जय माता दी। माँ भगवती काली चौकी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आ जाइए, जुड़ जाइए, सभी जल्दी से आ जाइए। कुछ बहुत खास बात करनी है। आ जाइए, आ जाइए। मैं जानती हूँ आप सब व्यस्त हैं अपने अपने काम में। मयंक शर्मा, जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है? साक्षी, जय माता दी। मुकुल, जय माता दी। जय श्री राधे। आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। बताइए कल सबको कहाँ के दर्शन हुए थे? रीटा, जय माता दी। मैं अच्छी हूँ साक्षी, तुम सब कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ रीटा, माई की कृपा, बहुत बहुत कृपा माई की। बहुत प्यार है, दुलार है गुरु माँ का, माई का। यही चाहिए जीवन में, और कुछ चाहिए ही नहीं। जय माँ कालका जी के दर्शन हुए थे कल। आप तो नहीं आए थे, आपने तो उस समय दर्शन नहीं किए थे रीटा। कैसा लगा? ऐसे ही मेरे माइंड में अचानक वहां, जैसे ही वहां बस चलना शुरू किया और एकदम से दिमाग में ये बात माँ ने वो क्लिक करवा दी, ये लाइव पे लो सबको। और जिन जिन की किस्मत में था सबको दर्शन मिले, सबने किया। हाँ कालका जी, बहुत दिनों से दिल था, बहुत तड़प थी अंदर। कालका जी के माँ के दर्शन करके आई और माँ ने पहुंचा भी दिया। आपकी लाइव वीडियो देखी थी बाद में, हाँ बाद में देखा था ना। उसी समय आते तो वहीं लाइव में दर्शन होते। कोई बात नहीं, जैसी माई की इच्छा। बिल्कुल सही कहा मयंक, बिल्कुल सही कहा। ये कालका माई का द्वारा ही है जहाँ सब कुछ इतनी आसानी से, इतने सुलभ तरीके से हम सब कुछ पा जाते हैं। बस भाव चाहिए मन में। किससे नाराज है रीटा? मम्मी किससे नाराज है? भाव हो दिल में तो कुछ भी कठिन नहीं, प्रभु को पाया जा सकता है। भाव होना ही जरूरी है। तुमसे कौन, किसकी बात कर रही हो? कौन नाराज है तुमसे? मैं समझी नहीं, किसकी बात कर रही हो? बताओ जल्दी से। कल कालका जी मंदिर में जाके इतना आनंद आया, इतना आनंद आया जिसकी कोई हद नहीं। नहीं बेटा, कालका माँ क्यों नाराज होंगी? हमारी माँ तो इतनी दयालु, इतनी ममतामयी है। इतनी जल्दी से वो किसी से ऐसे नाराज नहीं होती है। ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, ऐसे माँ नाराज नहीं होती है। इतनी अगर ऐसे जल्दी जल्दी से भगवती ही नाराज होने लगी बच्चों से तो फिर तो काम नहीं चलता ना। सृष्टि का काम कैसे चलेगा बच्चे?
हम तो फिर भी माँ के चरणों से जुड़े हुए हैं, ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है। शिवम, जय माता दी। ये तो हमारी पता नहीं पहले कितने जन्मों के बहुत अच्छे कर्म हैं हमारे, कि आज हम माई के चरणों से जुड़े हुए हैं। माई ने अपने चरणों से लगा रखा है हमें, अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पे है। ये ख्याल दिल से निकाल दो। शिवम, जय माता दी। ऐसा मेरा सोचना ऐसा है कि देखो, दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। दुनिया में मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके का विचार भी मन में ना लाएं कि माँ आपसे नाराज है। दुनिया इतनी बड़ी है, सृष्टि इतनी बड़ी है, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं हम सबको बुरे वालों में गिनती नहीं करती। अगर हम बुरे होते तो माई का आशीर्वाद ना होता, और माई का आशीर्वाद ना होता तो हम माई के चरणों से जुड़े हुए ना होते। नाराज होंगे तो हम सबका बेड़ा गर्क होगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। हमारी खुशकिस्मती है, ये बहुत बहुत कोई पुण्य कर्म है, हमारे पिछले जन्मों की भी कोई भक्ति है, ऐसी की हुई साधनाएं हैं हम लोगों की हुई, तो वो इस जन्म में हमें ऐसा फल मिला है। माई का साथ मिला, गुरु माँ का साथ मिला, माई का प्यार मिला। नहीं तो इतना आसान नहीं होता है, ये तो सभी लोग ही जानते हैं। जो मैं बता रही हूँ कि सृष्टि में, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे हैं बुरे भी हैं, और बुरे में इतने ज्यादा बुराई वाले लोग भी हैं, आप जानते हो सब लोग। तो भगवती अगर उनको कोई नुकसान नहीं देती तो हमें क्यों देगी? हमें क्यों नुकसान देंगी माँ? हमें अगर नाराज हो ना हमसे माँ, तो फिर माँ अपने चरणों से जोड़ के ना रखेगी हमें। इसलिए जिंदगी में कभी भी ये ना सोचना कि माँ मुझसे नाराज है। माँ कभी नाराज नहीं होती अपने बच्चों से। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। बच्चे कैसे, आप सोचो ना, घर में परिवार में बच्चे कैसी कैसी गलतियां करते हैं, माँ ने सब दया और दिया, और ये भी कहा कि बेटा तू अकेला नहीं, तेरे साथ तो सब हैं। ध्यान से देख, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो, आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, आपका साथ देने वाली कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं। कम मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे मिलेंगे, जो मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब माई का साथ है ना, माई का प्यार है, तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है, समझे। सबसे पहले हमारी गुरु माँ की कृपा, और उसके बाद एक एक मिनट जरा मैं ब्रेक जाऊंगी। जया, बात सुन, 2 सेकेंड्स बस। भाभी को बोल बात सब्जी बनाए। जी माँ, आपने सही कहा, आप हमेशा सभी को मोटिवेट करते हो, थैंक यू। सुनो, मैं जो चीज आप सबको बताना चाह रही हूँ, बीच में लिंक टूट जाता है। क्या बोल रही थी? अगर हमारी गुरु माँ का हाथ हमारे सिर पे नहीं होता, और भगवती का हाथ हमारे सिर पे ना होता, तो आज हम माई के चरणों से जुड़े हुए ना होते। ठीक है ना, ये बात तो सभी मानते हो ना आप। देखो, घर में माँ के 4 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, कुछ भी लगा सकते हो आप, काउंटिंग आगे पीछे कुछ भी लगा सकते हो, जितने भी बच्चे हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, कभी छोटी गलती करते हैं, कभी बड़ी गलती करते हैं।
छोटी गलती होती है, माँ थोड़ा सा गुस्सा करके शांत हो जाती है, थोड़ी देर बाद माँ फिर अपने बच्चे को प्यार करती है। बड़ी गलती होती है, बच्चे को डांट ज्यादा पड़ती है, गुस्सा ज्यादा दिखाया जाता है। माँ गुस्सा करती नहीं है, सिर्फ दिखाती है। और ये बात वो सब माएँ मानेंगी, इस चीज को स्वीकार करेंगी जो मैं बोल रही हूँ। जो जितने देखने वाले लोग हैं उनमें जितनी माँ है, वो केवल दिखाती है, अंदर दिल से वो उतना गुस्सा अपने बच्चे से नहीं होती। और बच्चा माफी मांगता है, थोड़ी देर बाद में माँ के पास आता है और माँ उतने ही प्यार से फिर गले लगाती है और फिर बातचीत करती है और सब कुछ करती है, अपने बच्चे को सब कुछ करके देती है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने मन में ये ख्याल ना लाना कि हमारी गुरु माँ हमसे नाराज है या भगवती हमसे नाराज है। नहीं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। एक छोटी सी कथा आपको कि हर बात में कथा सुना देती है, कहानी सुना देती है। एक छोटी सी मतलब बात ही समझ लो आप, कहानी कथा तो क्या है। कोई मतलब मार्केट है बहुत रश वाली, या समझ लो एक मेला है और मेले में माँ है और माँ के साथ बच्चे हैं और मेले में गए। आप समझते हो मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। मेले में जब बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के चल रहा होता है तो बच्चे को उतना विश्वास अपने ऊपर नहीं होता। वो बहुत कस के पकड़ता है अपनी माँ का हाथ कि कहीं मैं इस भीड़ में छूट ना जाऊं, क्योंकि उसे अपनी पकड़ पे उतना विश्वास नहीं होता। इसलिए उसको लगता है कि कहीं माँ का हाथ मेरे हाथ से, माँ की उंगली छूट ना जाए और मैं इस भीड़ भाड़ वाले मेले में कहीं गुम ना हो जाऊं, अपनी माँ से जुदा ना हो जाऊं। लेकिन जब माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, लेके चलती है, तो उस बच्चे को 1% भी डर नहीं लगता कि मैं माँ से बिछुड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माँ ने हाथ पकड़ा होता है और माँ अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती। वो दुनिया दिखावे में, जो हम जैसी माएँ हैं, दुनिया दिखावे में बेशक बच्चे को बोल दें या बेशक कह दें कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना या तू जा, जो भी आजकल दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भगवती, वो जगत जननी, वो भुवनेश्वरी, उन्होंने हमारी अंगुली पकड़ी हुई है। हमने उनकी नहीं, उन्होंने हमारी पकड़ी हुई है। तो छूटने का मतलब ही नहीं है। कहीं भी किसी भी छोर से, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है ना। इसलिए मन में ये भाव कभी नहीं लाना कि हमारी गुरु माँ नाराज है या भगवती हमसे नाराज है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं। माँ अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती कि उनसे नाराज हो, उनसे गुस्सा हो, उनसे दूर हो सकता है कुछ टेम्परेरी कोई रीजन हो और थोड़ी देर के लिए ऐसा हो, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं। मैंने बस यही पूछने के लिए कि कल जिसने दर्शन किए उनको कैसा लगा, लाइव में दर्शन। अंदर जाके बस थोड़ा सा, आप सब जानते हैं अंदर नेटवर्क नहीं चलता है। हालांकि पंडित जी सबको मना करते हैं कि नहीं, अंदर वीडियो नहीं बनाना है। और पंडित जी से थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज थोड़ी देर दर्शन करने दो, और पंडित जी भी मान गए। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, थोड़ी सी देर कर लो। और थोड़ी सी देर बस किया और नेटवर्क अपने आप ही कट हो गया। माई ने बोला बस थोड़ी देर हो गई। और उसी थोड़ी सी देर में बस जिसने दर्शन पाए वो पा लिए, जिसकी किस्मत में था, जो होना था हो गया, बेड़ा पार। ऐसे ही आगे जब भी जाऊंगी तो ऐसे ही दर्शन करवाऊंगी जरूर। जहाँ कहीं भी किसी भी भगवती के मंदिर में, कहीं भी बाबा के मंदिर में जाएंगे, जरूर करवाएंगे।
थैंक यू शिवम, थैंक यू। मलिक अनिल, जय माता दी, जय माता दी। चलिए, मैं थोड़ा सा बस ये चेतन महाजन, माता जी कहाँ गई थी? कल वाली वीडियो देखो बेटा, फिर बताना, मुझे मैसेज करके बताना मैं कहाँ गई थी, ठीक है? रेणु कश्यप, जय माता दी। रेणु ने कल दर्शन किए थे, है ना? रेणु बताएगी कहाँ के दर्शन हुए थे। आप सबको बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि YouTube चैनल भी इसी नाम से ही है, माँ भगवती काली चौकी के नाम से YouTube चैनल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर जरूर करवाएं। शेयर करवाने का मकसद केवल एक ही है कि यहाँ माँ भगवती काली चौकी निःशुल्क चलती है, निष्काम सेवा होती है। किसी का कैसा भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो। मम्मी जी क्या हुआ? सब्सक्राइब मतलब YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, माँ भगवती काली चौकी की तरफ से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। क्योंकि जो मैं देखती हूँ बाहर, बाहर देखने की भी बात है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जब तक मैं गुरु माँ से नहीं जुड़ी थी तो मैं भी बाहर बहुत भटकी थी, और उस भटकने भटकने में लाखों रुपए दिए थे मैंने। यकीन मानो मेरी बात का, लाखों रुपए दिए मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग इतने इतने पैसे लेते हैं, मेरा मानना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं होता। थैंक यू चेतन जी। और भी लोगों को जोड़िए, यही विनती है आप सबसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बहुत लोग, बहुत दुनिया परेशान है, और उनकी परेशानियों की, उनकी समस्याओं का कोई कहीं निदान नहीं होता है। और जहाँ कहीं बेचारे जाते हैं, जो पता चलता है उनको यहाँ दरबार लगता है, वहां दरबार लगता है, जाते हैं, भटकते हैं, सभी लोग भटकते हैं। मैं भी बहुत भटकी थी। भटकते हैं लोग, और हर जगह पैसा पैसा पैसे की डिमांड होती है। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनके पास पैसा नहीं होता, हजारों में पैसा देने के लिए नहीं होता, लेकिन वो बेहद परेशान होते हैं। तो मेरा मकसद केवल इतना ही है कि वो परेशान लोग, वो परेशान जनता है, जो वो हम सब ये भाई बहनों की जो जहाँ जहाँ पे चौकी लगती हैं, उन सब से अपना पहुंचे वहां पर और अपना काम करवाएं, बिल्कुल बिना एक पैसा दिए। ये तो गारंटी है। जो हम, हमारी गुरु माँ के जितने भी हम शिष्य हैं, वो जहां जहां भी, किसी भी शहर में जहां भी चौकी लगती है, वहां निष्काम सेवा ही होती है, वहां पैसा नहीं लिया जाता। चेतन, सेवा इट्स योर हार्ड वर्क। डेफिनेटली हार्ड वर्क तो है। हार्ड वर्क ऐसा है कि 24 आवर्स की ड्यूटी है। हार्ड वर्क की डेफिनेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं, और दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि ये ड्यूटी है जो 24 आवर्स की ड्यूटी है। और हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं, नहीं। हमसे करवाने वाली माँ है, ये माँ की ही कृपा है। बस हमें एक जरिया बनाया हुआ है माँ ने, हम बैठे हैं, हम सेवा देने वाले भी हम कोई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है। ये सब हिम्मत देने वाली भी माँ ही है। माँ ही हमें मोटिवेट करती है, और हम सब ये काम आगे करते हुए चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नेवर मीट यू तो कोई बात नहीं, आ जाओ दरबार, मिलो। दिल्ली में है दरबार, आ जाओ मिलो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को YouTube पे जोड़िए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। देखिए ये अगर कोई किसी को ये लगता हो कि चैनल चलाने के लिए, चैनल के लिए मैं ये सब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ना सोचें ऐसी चीज। चैनल तो चलता ही रहेगा, मोनेटाइज हो या नहीं हो, चैनल तो चलता ही रहेगा। चैनल बंद नहीं होने वाला है, सेवा बंद नहीं होने वाली है, लेकिन उन लोगों का फायदा होना जरूरी है जिन लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए। इसलिए बस यही ये विनती करती हूँ मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और पहुंचाइए दरबार तक। माँ की तरफ से ही, उनकी ही कृपा होती है, हम कोई कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कहने वाले। हाँ, मैं ये एक वीडियो YouTube पे डालूंगी। YouTube पे मैं ये वीडियो डालूंगी कि एक वीडियो तो ये डालनी है कि दरबार कैसे पहुंचा जाए, और दूसरी वीडियो ये डालूंगी कि माँ की सेवा कैसे देनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जिससे कि माँ वो सेवा स्वीकार करें। जरूर बनाऊंगी, बहुत जल्द बना के डालूंगी। बाकी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, संडे 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट है। उस पे भी वीडियो बना के डालने वाली हूँ, YouTube पे ही डालूंगी। तो आप सब, यहाँ पे लिंक मैं डाल दूंगी, आप सब देखिए उधर और समझिए कि गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है और गुप्त नवरात्रे क्यों करने चाहिए, किसको करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये सब सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। विशाल गुप्ता, जय माता दी। चलिए इजाजत दीजिए मुझे। जय माता दी।